हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 31, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड फॉर द सेम अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इंक्रीज इन द ऑर्डर गिवन अबव एंड एक्सप्लेन ब्रीफली। इसने यहाँ पे 3 तरीके का सॉल्यूशन दिया है और ये पूछा है कि यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डेल्टा टीएफ क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डेल्टा टीएफ क्या होगा। आपके पास सॉल्यूशन क्या क्या है इसमें। फर्स्ट सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड, ये पूछा है आपको क्वेश्चन में, और सॉल्यूशन कौन कौन से है उसका फॉर्मूले भी बनाएंगे, लेकिन पहले नाम लिखेंगे। फर्स्ट है एसिटिक एसिड, सेकेंड है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, यहां लिखते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, और यहां पर है ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड। अब आप देखिए, ये फॉर्म बनाया मैंने CHHH C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे CCl C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे CFFF C डबल बॉन्ड OH। आपको मालूम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई और डिक्रीजेज प्लस आई। यहाँ पे इसका क्या इफेक्ट रहता है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट है, तो यहाँ पर H ये CH3 का क्या रह गया, प्लस आई इफेक्ट। इसलिए H प्लस का डिसोसिएशन जो होगा वो कम होगा, डिसोसिएशन ऑफ एसिड डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाएगा इट मीन्स यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्यूट जो होंगे वो कम होंगे, और नंबर ऑफ सोल्यूट अगर कम होगा तो इट मीन्स इसका टीएफ की वैल्यू जो होगी वो भी कम होगी, लेस डिसोसिएशन। यानी यहाँ पे क्या हो गया, लेस डिसोसिएशन। लेस डिसोसिएशन यानी आई की वैल्यू क्या है, लेस आई। आगे देखिए, यहाँ पे इसका क्या इफेक्ट है, माइनस आई, तो ये पूरा क्या हो गया, माइनस आई इफेक्ट। और इसमें EN ऑफ F ज्यादा होती है EN ऑफ Cl, तो इसका माइनस आई क्या है, माइनस आई इफेक्ट जो होगा वो क्या हो गया, मैक्सिमम है। इसलिए मोर डिसोसिएशन या हाईएस्ट डिसोसिएशन कर लेते हैं, हाईएस्ट डिसोसिएशन। जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा उतना ही डेल्टा टीएफ की वैल्यू ज्यादा होगी। डेल्टा टीएफ इज प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई KF इंटू मोलैलिटी। तो किसके प्रोपोर्शनल है, आई के। इसमें आपके पास लीस्ट आई है, सबसे कम LEAST, यहाँ पर इनके तीनों के केस में ये सबसे लीस्ट आई है। इसका मतलब इसका डेल्टा टीएफ का मान सबसे कम होगा, और ये हाईएस्ट है, यानी इसके अंदर हाईएस्ट आई है। आई मीन्स वांट ऑफ फैक्टर, तो यहाँ पर हाईएस्ट, इसके अंदर लीस्ट है तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू भी लीस्ट होगी, और ये हाईएस्ट है तो इसकी भी हाईएस्ट होगी। तो ऑर्डर ऑफ डेल्टा टीएफ क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऑर्डर ऑफ डेल्टा टीएफ क्या आ जाएगा, फर्स्ट सबसे कम किस में होगा। अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं तो सबसे कम होगा एसिटिक एसिड का, AA का होगा, या फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख लेते हैं इसको। ये फर्स्ट नंबर डाल लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसको सेकंड नंबर दे देते हैं, यहाँ पर इसको थर्ड नंबर दे देते हैं। तो सबसे कम किस में होगा, फर्स्ट में।
फिर ज्यादा, उससे ज्यादा किस में होगा, सेकंड में, और उस सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा, थर्ड में। यानी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड में डेल्टा टीएफ की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्योंकि डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई मीन्स want ऑफ वेक्टर, मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Calculate the depression in freezing point of water when 10 gram of CH3, CH2, CHCl, COH is added to 250 gram of water और Ka की वैल्यू दे रखी है 1.4 into 10 to power -3 and Kf की वैल्यू दे रखी है 1.86 केल्विन kg per mole। आंसर जो चीजें गिवन है क्वेश्चन में उसे हम सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद आंसर करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले आपको क्या पूछा गया है, डेल्टा टीएफ की वैल्यू पूछी गई, डेल्टा टीएफ की वैल्यू पूछी गई है, इसलिए आपको डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू मोलैलिटी। डेल्टा टीएफ की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, आई के एफ इंटू मोलैलिटी, ये होती है। तो आपके पास देखिए क्या क्या चीजें गिवन है और क्या क्या चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मोलैलिटी को भी मैं और ज्यादा करके लिखूं तो ये के एफ होगा, यहाँ पर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी होगा, मल्टीप्लाई 1000 होगा, और यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा, ये फॉर्मूला होता है। और देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम, यानी डब्ल्यू बी गिवन है, डब्ल्यू बी कितना गिवन है 10 ग्राम, ये सोल्यूट है। एम बी फाइंड आउट कर लेंगे, एम बी को कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, CH3, अगर मैं समय पहले पूरा लिख लेते हैं, CH3, CH2, CHCl, ये H, ये Cl, ये COH, ये एडेड किया है। अभी फाइंड आउट कर लेते हैं WA की वैल्यू कितनी है 250 ग्राम, और KF गिवन है, KF कितना गिवन है 1.86, ये तो गिवन है क्वेश्चन में, नहीं भी गिवन हो तो आपको पता होगा, केल्विन kg पर मोल। और इसके अलावा एक चीज और गिवन है, दैट इज KA। KA की वैल्यू गिवन है 1.4 इंटू 10 टू पावर -3 और KA की कोई यूनिट नहीं होती। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका MB फाइंड आउट कर लेते हैं। MB में देखिए कार्बन कितना है 1 2 3 4, यानी 12 इंटू 4, प्लस हाइड्रोजन कितना है 3 2 5 6 7, तो 7 कर लिया। क्लोरीन कितना है 35.5 और ऑक्सीजन कितना है 2 इंटू 16 यानी 32। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी एमबी की, 78 ग्राम पर मोल, 78 ग्राम पर मोल। अब आपको क्या चीजें गिवन है, देखिए क्वेश्चन में ये चीज गिवन है, KF गिवन है, WB गिवन है, MB गिवन है, 1000 गिवन है, WA गिवन है, बट I की वैल्यू गिवन नहीं है। जब तक आपको I की वैल्यू गिवन नहीं होगी तब तक आप इससे डेल्टा TF की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। और I की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, अल्फा की, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की जरूरत पड़ेगी, तभी आप I की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा इसमें, I की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ देखो आपके पास में कैलकुलेशन फॉर I। सबसे पहले तो आप I के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, I फाइंड आउट करने के लिए, फर्स्ट नहीं है ये I। I के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, अल्फा की, तो हम यहाँ लिख लेते हैं CH3 CH2 CHCl COOH। ये डिसोशिएट होगा, क्या बनाएगा CH3 CH2 CHCl COO माइनस, और क्या बनाएगा H प्लस। एसिड है, ये बात आपको पता चल गया कहाँ से, इसमें Ka की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर इसका किस तरीके से Ka और अल्फा में रिलेशन होता है, इनिशियली आपके पास में मान लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन C है
ये कितना है 0, ये कितना है 0 मोल है। आफ्टर एट इक्विलिब्रियम की बात करें, एट इक्विलिब्रियम इसका C 1 माइनस अल्फा हो गया, ये कितना बन गया C अल्फा, ये कितना हो गया C अल्फा। और के ए क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यानी CH3 CH2 प्रोडक्ट सीधा ही लिख लेते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट है अपॉन में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट मेरे पास क्या है C अल्फा, ये भी कितना है C अल्फा, और क्या है C 1 माइनस अल्फा। तो जो चीज कैंसिल आउट होती है उसे कैंसिल आउट कर देता है, C से C कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास 1 माइनस अल्फा ऑलमोस्ट कितना होता है 1, क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है। तो आपके पास में क्या आंसर आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए। अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए अपॉन सी, और अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के ए अपॉन सी कंसंट्रेशन। इसके बाद देखिए अल्फा इज इक्वल टू के ए अपॉन सी, सी भी मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेशन होगी सी की, यहाँ देखो सी किस फॉर्म में लिखेंगे, वैसे मोलैरिटी के फॉर्म में होता है, पर यहाँ पर हमारे पास मोलैलिटी है, तो मोलैलिटी की वैल्यू क्या होती है, WB अपॉन MB मल्टीप्लाई 1000 अपॉन WA। सब चीजें गिवन है, WB कितना है 10, MB कितना है, ये 122.5 आएगा यहाँ पर 122.5, क्योंकि जोड़ेंगे तब 35.5 है, तो 122.5, तो ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन 122.5 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 250। तो इसको जब सब कुछ सॉल्व किया, ये 4 आ गया, ये 100 हो गया, और यहाँ पे आ गया 400 अपॉन 1225। आंसर कितना आ जाएगा 0.36326, 0.326 मोलैलिटी। और ये हो गई यहाँ पर कंसंट्रेशन। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, रूट के ए अपॉन सी। के ए की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, के ए की वैल्यू 1.4 इंटू 10 टू पावर -3, 1.4 इंटू 10 टू पावर -3, और ये कितना है 0.326। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.06, इसका आंसर आएगा 0.065, ये इसका आंसर आएगा। अल्फा मुझे फाइंड आउट हो गया, अगर अल्फा फाइंड आउट हो गया तो आई की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, CH3 CH2 CHCl COH, इसको ब्रेक किया तो ये क्या बना रहा है, CH3 CH2 CHCl COO माइनस और H प्लस बना रहा है। इनिशियली 1 मोल है, 0 मोल है, 0 मोल है, 1 माइनस अल्फा है, अल्फा है, अल्फा है। C लेकर भी कर सकते हैं और 1 लेकर भी कर सकते हैं। ये कब है, इनिशियली, यानी जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। ये कब है, एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ये मोल है ना, ये भी मोल है, यहाँ पे अभी कंसंट्रेशन नहीं हुई है, अल्फा मोल, अल्फा तो ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया मेरे पास में, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 1 प्लस अल्फा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन कितना हो गया, 1 प्लस 0 प्लस 0, तो कितना हो गया 1। ये मोल है, ये भी क्या हो गया मोल। आई की वैल्यू क्या होती है, आई इज इक्वल टू क्या हो गया, मोल आफ्टर डिसोसिएशन, टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन टोटल मोल बिफोर डिसोसिएशन।
तो आपके पास में आई की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस एल्फा अपॉन 1, यानी आई इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस एल्फा। एल्फा कितना है मेरे पास, 0.065, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस एल्फा, आई इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस 0.0655, तो आई इज इक्वल टू 1.0655 हो गया। नो यूनिट, मोल टू मोल कैंसिल हो गया तो कोई भी यूनिट नहीं रही। अब डेल्टा टी एफ की वैल्यू क्या थी मेरे पास में, आई के एफ इंटू एम, एम हमने यहाँ पे कैलकुलेट ही कर लिया, कितना आया 0.326, तो यही सारी चीजें यहाँ पे गिवन है। आई 1.0655, के एफ की वैल्यू 1.86, ये क्वेश्चन में भी गिवन है और आपको पता भी होनी चाहिए कि 1.86 होती है इसकी वैल्यू। तो ये कितना हो गया 1.86 और ये कितना हो गया 0.326। जब इस पूरे को सॉल्व किया जाएगा तब आपका इसके में आंसर जो आएगा वो 0.65 केल्विन आ जाएगा। डिफरेंस डेल्टा टीएफ की वैल्यू केल्विन में होगा तो भी इतना ही होगा और डिग्री सेंटीग्रेड में होगा तब भी इतना ही होगा। ये आपका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा कि अभी हमने देखा। 19.5 ग्राम ऑफ CH2FCOH यानी फ्लोरोएसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। मीन्स आपको WB कितना गिवन है, WB 19.5 ग्राम और WA कितना गिवन है, 500 ग्राम वाटर गिवन है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड 1 डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा TF कितना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बोलिए या 1 केल्विन बोलिए, बात एक ही है, 1 केल्विन। डेल्टा की अंदर डिफरेंस सेम रहता है। कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर आई एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा फॉर फ्लोरोएसिटिक एसिड। आई और अल्फा दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आई की वैल्यू कितनी है और अल्फा की वैल्यू कितनी है, ये चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम MB निकाल लेते हैं, MB कैलकुलेट कर लेते हैं। MB क्या है यहाँ पे, CH2FCOH। कार्बन कितने 2, तो 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन कितने 3 प्लस 32 प्लस और फ्लोरीन का कितना होता है 19। अगर मैं इन सब को ऐड कर दूं तो मेरे पास 24, 27 और आ जाएगा 78, 27, 32 और 19, 78 ग्राम पर मोल। अब आपको डेल्टा TF मालूम है तो इसे आई के एफ इंटू एम फाइंड आउट करके इसमें आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और के एफ जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है तो के एफ आपको पता होना चाहिए कितना होता है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। और फॉर्मूला क्या है डेल्टा TF का, डेल्टा TF इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। अब आपको डेल्टा TF पता है, KF पता है और M पता है, M निकाल लेंगे। WA पता है, MA पता है, WB पता है, MB पता है और WA पता है। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TF अपॉन KF इंटू M। M की वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पर वैल्यूज पीछे पुट कर देंगे। KF डेल्टा TF KF इंटू WB अपॉन MB 1000 अपॉन WA। सब चीजें गिवन है, वैल्यूज पुट करेंगे, पुट करते हैं। I इज इक्वल टू डेल्टा TF की वैल्यू कितनी है 1। नेक्स्ट देखिए पीछे MB की वैल्यू कितनी है 78 और WA की वैल्यू कितनी है 500। 78 इंटू 500 अपॉन क्या पूछा गया है, KF की वैल्यू कितनी है आपके पास में 1.86, WB की वैल्यू कितनी है 19.5
और 1000। 1.86 19.5 इंटू 1000। जैसे इस पूरे को सॉल्व आउट करेंगे तब मेरे पास आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.0753। आई कितना आ जाएगा 1.0753। हमेशा ध्यान रखना जब भी डिसोसिएशन होता है आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ही होती है। आई की वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं आएगी अगर डिसोसिएशन हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे भी आई की वैल्यू कितनी आई है 1.0753। पीछे वाले क्वेश्चन में भी देखिए आई की वैल्यू क्या होती है। ये शो करता है कि इसमें डिसोसिएशन हो रहा है। आई ग्रेटर देन 1 यानी डिसोसिएशन हो रहा है। और एक क्वेश्चन का तो आंसर हो ही गया आपके पास, आई की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत ही नहीं है। ए एन है और आपको क्या मिल रहा है, चलो लिख लेते हैं। CH2FCOH है। ये क्या देता है CH2FCOO माइनस और क्या दे रहा है H प्लस। इनिशियली क्या हो गया T इज इक्वल टू 0 पर, यानी इनिशियली जब रिएक्शन शुरू ही नहीं होता है तो ये 1 मोल है, ये 0 मोल है, ये 0 मोल है। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा ये 1 माइनस अल्फा, ये कितना हो जाएगा अल्फा, ये भी कितना हो जाएगा अल्फा। मोल आफ्टर डिसोसिएशन, या इनिशियल मोल और इक्विलिब्रियम मोल लिख लेते हैं। मोल एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ये कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया 1 प्लस अल्फा। इनिशियल मोल कितना है Ni कितना है 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 प्लस 0 कितना हो गया 1। और I की वैल्यू क्या होती है N इक्विलिब्रियम पर कितना है, N इनिशियल कितना है, यानी 1 प्लस अल्फा अपॉन 1। I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। I की वैल्यू क्या है 1.0753 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1.0753 माइनस 1 यानी 0.0753। अगर परसेंटेज फाइंड आउट करना हो तो क्या कैसे करेंगे हम, सीधा ही कर देते हैं 7 पॉइंट इंटू कर देते हैं इंटू 100 तो कितना आ जाएगा 7.53% आंसर आ जाएगा। आई की कोई यूनिट नहीं होती है, अल्फा की कोई यूनिट नहीं होती है, ये तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फा, और आई मोल का रेशियो है, इसलिए आई की भी कोई यूनिट नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 K इज 17.535 mmHg। H कैपिटल होगा यहाँ पे, मरकरी है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 K when 25 gram of glucose is dissolved in 450 gram of water। अब आप देखिए यहाँ पर दो तरीके का सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे रखा है आपको, यानी प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना है, P8 नॉट दे रखा है 17.535, और कैलकुलेट क्या करना है, वाटर का ही वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, यानी सोल्यूशन का कैलकुलेट करना है। जब उस वाटर में हमने 25 ग्राम ग्लूकोज को डिसॉल्व कर दिया 450 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। तो इसको करने के लिए देखिए जो जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है वो हम लिख लेते हैं और फिर इसे कैलकुलेट कर लेंगे। क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, आपको PA नॉट गिवन है, PA नॉट कितना गिवन है आपके पास 17.535 mm ऑफ Hg। टेम्परेचर देखिए कांस्टेंट है 293 केल्विन है, यहाँ पे भी 293 केल्विन है। WB आपके पास गिवन कितना है 25 ग्राम। MB फाइंड आउट करेंगे किसका, फॉर ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज का कितना होता है 180 ग्राम पर मोल। और
WA की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 250 ग्राम, सॉरी 450 ग्राम, 450 ग्राम। और आपको PS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस सॉल्यूशन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे आप। कैसे फाइंड आउट करनी है आपको? सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करना है देखो, क्या RLVP जो होता है, पहले मोल ही फाइंड आउट कर लेते हैं। मोल ऑफ ग्लूकोज ऐसे लिख देते हैं, N ग्लूकोज। N ग्लूकोज क्या होगा? WB अपॉन MB। WB मेरे पास कितना है 25 और MB कितना है 180। और N वाटर कितना हो जाएगा मेरे पास में 450 अपॉन 18। अब RLVP की वैल्यू देखिए क्या होती है, RLVP रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, PA नॉट माइनस PS अपॉन PA नॉट, ये किसके इक्वल हो जाता है यहाँ पर XB के, IXB के। और XB किसके इक्वल होता है N ग्लूकोज यानी NB अपॉन Na प्लस NP के। अब देखिए क्वेश्चन में PA नॉट गिवन है, PS फाइंड आउट करना है। ग्लूकोज के लिए I की वैल्यू कितनी होगी, नॉन डिसोसिएटिव है तो 1 होगी। XB की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। क्या करेंगे देखो, PA नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 17.535, 17.535 माइनस PS अपॉन 17.535। यहाँ पीछे लिख देते हैं I कितना होता है फॉर ग्लूकोज नॉन डिसोसिएटिव नॉन एसोसिएटिव है तो कितना होगा 1। I कितना हो गया 1। XB की वैल्यू कितनी होती है NB अपॉन Na प्लस NB। अब वाटर देखिए यहाँ पर Na कितना है मेरे, ये WB कितना है 25 अपॉन 180, ये N ग्लूकोज है और ये मेरे पास कितना है वाटर, तो ये बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी और ये बड़ी। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, Na इज ग्रेटर देन NB, सो Na प्लस NB की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ऑलमोस्ट Na के इक्वल। तो 17.535 माइनस PS, इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 17.535 अपॉन 17.535 इज इक्वल टू NB की वैल्यू कितनी है मेरे पास में WB अपॉन MB यानी 25 अपॉन 180, 25 अपॉन 180। Na की वैल्यू कितनी है 450 अपॉन 18, तो इसको उल्टा कर देते हैं 450 अपॉन 18। तो इस यहां से क्या हो गया, ये हो गया 1, ये हो गया 10, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 90। तो मेरे पास में ये कितना आ गया माइनस PS अपॉन 17.535 इज इक्वल टू 1 अपॉन 180 माइनस 1। माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो PS इज इक्वल टू 17.535 क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दिया, 1 माइनस 1 अपॉन 180। अगर मैं इसको LCM ले लूं 180 और तो 180 माइनस 1 कितना हो गया 179 हो गया। तो PS की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17.535 इंटू 179 अपॉन 180। इसे कैलकुलेट कर लेंगे तो इतना हमारे पास में mm ऑफ Hg आंसर आ जाएगा। इसे कर लीजिएगा कैलकुलेट अपने आप। तो देखो इसमें नीचे की वैल्यू ज्यादा ऊपर की वैल्यू कम है, ऑब्वियस है लेस देन 1 आएगा और इसकी वैल्यू PS की वैल्यू 17.535 से कम ही आएगी, ज्यादा नहीं आएगी। नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 35, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर मोलैलिटी of methane in benzene at 298 K is 4.27 into 10 to power 5 mm Hg. Calculate the solubility of methane in benzene at 298 K under 760 mm of Hg. देखिए यहाँ पर क्या दे दिया है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। इन क्वेश्चंस में टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट रहता है, चाहे हेनरी लॉ है या राउल्ट लॉ है, कि हर एक में टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तभी ये क्वेश्चंस हम कर सकेंगे। इसमें देखिए आपको प्रेशर कितना दिया है, सबसे पहले 760 mm ऑफ Hg। प्रेशर कितना दे दिया, 760 mm ऑफ Hg, यानी 1 atm दे दिया। हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते 1 atm, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों ही चीजें mm ऑफ Hg में ही है। और KH की वैल्यू कितनी दे दी है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है आपको। KH की वैल्यू कितनी दे दी है, 4.27 इंटू 10 टू पावर 5 mm ऑफ Hg। और आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी पूछी है आपको, यानी X की वैल्यू पूछी है। क्या फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू KH इंटू X। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, P इज इक्वल टू KH इंटू X। आपको क्या फाइंड आउट करना है, X फाइंड आउट करना है, तो P अपॉन KH। अगेन ये भी किस में है, यूनिट देखिए इन दोनों की क्या है, और X की क्या यूनिट आएगी, ये है mm ऑफ Hg, और ये भी किस में है, mm ऑफ Hg में। इसका मतलब कोई यूनिट नहीं आएगी इसकी, और वैल्यू रखेंगे और आंसर निकाल देंगे। X इज इक्वल टू क्या हो गया, 760 अपॉन 4.27 इंटू 10 टू पावर 5। X की वैल्यू 10 टू पावर 5 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 टू पावर -5। जब इसको सॉल्व आउट किया जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 178 इंटू 10 टू पावर -5। और कोई यूनिट नहीं होगी, ये आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखें क्या है क्वेश्चन, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड A, मोलर मास इज 140, was dissolved in 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड B, और जिसका मोलर मास कितना है, 180 ग्राम पर मोल। आप देखिए लिक्विड A कितना लिया है, 100, और लिक्विड B कितना लिया है, 1000। तो A मेरे पास सॉल्यूट हो गया और B मेरे पास में सॉल्वेंट हो गया। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर B फाउंड टू बी 500 टॉर। अगेन टॉर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। mmHg कहे, चाहे यहाँ पे ATM कहे या टॉर कहे, बात एक ही है, सब यूनिट्स किसकी होती है, प्रेशर की। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A एंड इट्स वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन इफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 475 टॉर। तो जो चीजें क्वेश्चन में गिवन है उसे हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर A और B सिंबलाइज चेंज है, तो जो यहाँ पर दे रखा है हम वही लिखते हैं। A लिक्विड A है, 100 ग्राम हो गया। Ma की वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पर, 140 ग्राम पर मोल। Wb कितना गिवन है आपके पास में, यहाँ पर 1000 ग्राम। लिक्विड B है 1000 ग्राम। यहाँ पर B और A सोल्यूट नहीं है, A यहाँ पर क्या है, लिक्विड A किसके लिए आया है, फॉर लिक्विड A, और B किसके लिए आया है, फॉर लिक्विड B। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए हमने वहां पर A और B, A फॉर सॉल्वेंट था और B फॉर सोल्यूट। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B यानी PB नॉट कितना दे दिया, 500 टॉर। जब भी प्योर की बात की जाएगी तो नॉट आएगा। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A यानी PA नॉट फाइंड आउट करना है, एंड इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन इफ द टोटल वेपर प्रेशर, यानी PA नॉट भी करना है आपको, वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन, और PA भी फाइंड आउट करना है, दोनों ही फाइंड आउट करना है। इफ द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 475 टॉर, यानी PS की वैल्यू आपको गिवन है
PS कितना है 475 टॉर। और PS कितना होता है PA प्लस PB। ये क्या, तो जो जो चीजें इसमें गिवन है वो हमारे को हमने लिख लिया है। और फॉर्मूला किससे करेंगे हम, राउल्ट लॉ से ही करेंगे। राउल्ट लॉ क्या कहता है, PB इज प्रोपोर्शनल टू PB नॉट XB, PA इज प्रोपोर्शनल टू PA नॉट XA अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। ये भी किससे आया है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ क्या कहता है, PB is proportional to XB, PB is equal to PB not XB। हमारे पास देखिए क्या है, PB मुझे फाइंड आउट करना है, PB नॉट गिवन है क्वेश्चन में, XB फाइंड आउट कर लेंगे। B का है तो WB अपॉन मॉलिक्यूलर वेट भी क्वेश्चन में गिवन है, MB मैंने यहाँ लिखा नहीं, 180 ग्राम पर मोल। तो इससे मुझे क्या मालूम हो जाएगा, NB फाइंड आउट हो जाएगा, NA भी फाइंड आउट कर लेंगे 100 अपॉन 140। तो इससे XA और XB की वैल्यू फाइंड आउट कर। सबसे पहला काम हमारा यही होगा, XA और XB फाइंड आउट करना। ये फॉर्मूले सारे किसके होते हैं, राउल्ट लॉ के। फर्स्ट क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन फॉर XA एंड XB। तो इसके लिए मेरे पास सबसे पहले NA फाइंड आउट किया, WA अपॉन MA। ये कितना है 100 अपॉन 180 140 क्वेश्चन में गिवन है, ये देखो NA की वैल्यू 100 और ये कितना है 140। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 अपॉन 14 यानी 5 अपॉन 7.714 0.714 यूनिट क्या आ जाएगी, मोल। NB कितना हो जाएगा, WB अपॉन MB। WB कितना है मेरे पास 1000 और ये कितना है 180। 0 to 0 कैंसिल हो गया तो मेरे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 5.55 मोल आ जाएगा। ये वैल्यूज आपको 1000 अपॉन 18 55.5 होती है, ये हो गया। अगर मैं XA निकालना चाहूँ तो वो क्या हो गया NA अपॉन सॉरी हाँ XA निकालना चाहूँ NA अपॉन NA प्लस NB। जिसका मुझे फाइंड आउट करना है उसी का मोल मुझे सबसे ऊपर लिखना होता है। तो ये कितना हो जाएगा 0.714 और ये कितना हो जाएगा 0.714 प्लस 5.55 0.714 अपॉन 5 नहीं 6 सबसे पहले 9 6.264 और इसको जब सॉल्व आउट किया जाएगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा 0.114 0.114 आ जाएगा। और आप देखिए XB क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस XA। B कितना होगा 1 माइनस XA यानी 1 माइनस 0.114 तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.886। अब मेरे पास सबसे जो बड़ी बात थी XA और XB, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और इस वैल्यू को क्वेश्चन में पुट करेंगे PA और PB नॉट की वैल्यू को और इसे फाइंड आउट कर लेंगे। तो PB की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, कितना आ जाएगा PB इज इक्वल टू क्या हो गया PB नॉट XB। PB नॉट क्वेश्चन में कितना गिवन है 500 और XB कितना है हमारे पास में 0.886 और PB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टॉर में गिवन है और XB की कोई वैल्यू नहीं होती तो ये कितना हो जाएगा 443 टॉर। आपको ये चीज PB की वैल्यू पता चल गई। अगर आपको PS
पी टोटल दे रखा है तो आप इसमें पी ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। पी एस इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। अब आपके पास पी एस गिवन है क्वेश्चन में, देखो किस क्वेश्चन में दे रखा है पी एस। पी एस कितना दे रखा है मेरे पास में 475। तो यहाँ पर ये कितना हो गया 475। पी ए तो मुझे मालूम ही करना है, पी बी मेरे पास में कितना है 443। 443 तो पी ए इज इक्वल टू क्या हो गया 475 माइनस 443, कितना आ जाएगा पी ए की वैल्यू मेरे पास में 32 टॉर। अब आपको बस पी ए है तो आप पी ए नॉट फाइंड आउट कर सकते हैं। पी ए इज इक्वल टू क्या हो गया पी ए नॉट एक्स ए। पी ए कितना है आपके पास 32, पी ए नॉट फाइंड आउट करना है और ये कितना है 0.114। ये देखिए यहाँ पे 0.114, एक्स ए कितना है 0.114, 0.114। पी ए नॉट की वैल्यू कितनी हो गई 32 अपॉन 0.114 और पी ए नॉट है तो यूनिट क्या आ जाएगी यहाँ पर टॉर। आंसर कितना आ जाएगा 280.7 टॉर, 280.7। ये आंसर आ गया। ये आंसर है, पी ए आंसर है और पी बी आंसर है, 3 आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, दिखने में इतना बड़ा और जितना बड़ा है उतना ही इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म कितना है 471.8 mmHg एंड 632.8 mmHg प्योर का दे रखा है। एज्यूमिंग दे आर फॉर्मिंग आइडियल सॉल्यूशन, यानी ना तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं ना ही नेगेटिव। एंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन प्लॉट करना है आपको, पी टोटल, पी क्लोरोफॉर्म, पी एसीटोन एज अ फंक्शन ऑफ एसीटोन। यानी आपको एक्स की वैल्यू गिवन है एसीटोन में, एक्स एसीटोन गिवन है, एक कंपोनेंट गिवन है आपको, पी एसीटोन पी क्लोरोफॉर्म आपके दे दिया गया है और आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। ये द एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑब्जर्व फॉर द डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, अलग अलग कंपोजिशन लिया है एसीटोन का। जब ये 11.8 है, देखिए एसीटोन 11.8 है तो आपके पास में रिमेनिंग कौन हो गया क्लोरोफॉर्म, ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 11, ये 100 माइनस 23, ये लास्ट देखिए 72.1 तक ही गया, 100 तक तो गया ही नहीं। यानी रेंज कहां से कहां तक आ जाएगी 0 to 100। और आपको क्या प्लॉट दिस डाटा ऑल्सो ऑन द सेम ग्राफ पेपर, इंडिकेट वेदर इट हैज पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल सोल्यूशन। आपने शुरू में तो ये एज्यूम कर लिया कि ये आइडियल सोल्यूशन बना रहा है, पर आपका डाटा ये आया है जो क्वेश्चन में गिवन है और इस डाटा के बेस पर आपको क्या बताना है कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है या नेगेटिव डेविएशन। वैसे तो देखो यहीं से पता चल जाएगा आपको कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है या नहीं करता। कैसे, आप पीएस निकाल लो। पीएस में क्या होगा, यहां पर कितना आ गया 632.8, ये आगे देखिए दोनों में कितना आएगा, यहाँ पर 9 और 1 10, 1 कैरी, 8 9, 8 और 5 13, फिर 1 कैरी, 9 और 1 10, 603। नाउ आगे देखिए 23.4 पर कितना कंपोजिशन है, ये 5, यहाँ पर 9 7 5, फिर देखिए क्या है 11, फिर ये 9 और 1 10 और 2 12, 6 और 5 562, धीरे धीरे कम हो रहा है। आगे देखिए 7 7 14, 1 कैरी, 10 1 कैरी, 7 और 1 8 और 7 5 580, यानी एक बार ये देखिए कम हो रहा है 6 6 5 7 ऐसे कम हुआ, फिर ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है 680। आगे देखिए 15 8 9 9 5 599, आगे 3 5 1 और 6, फिर क्या आ गया 8
1 4 6। आपको पीएस तो लेना ही पड़ेगा। आपके पास में देखिए डेटा क्या है, बना लेते हैं इसको, बहुत आसान सा है। अब सबसे पहले इस एक्सिस पर क्या लेंगे आप, पी प्रेशर, ये एसीटोन। नाउ दूसरा कौन सा है, क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म हो गया। यहां पर क्या लिया मैंने, एक्स एसीटोन। यहां पर वैल्यू क्या है, वेपर प्रेशर, दोनों का दे रखा है ना, पी एसीटोन और पी क्लोरोफॉर्म। इधर मैंने क्या ले लिया, पी एसीटोन, इधर क्या लेंगे हम, पी क्लोरोफॉर्म। ये वैल्यू 0 से लेकर के कहां तक जाएगी, 100 तक। तो 0, फिर देखिए आगे क्या है, 11 23 36, तो मैं यहां पर 10 से कर लेती हूँ, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। आगे तक तो जाएगा ही नहीं, 72 तक ही है लास्ट, 72.1 है। और यहाँ पे अगर स्केल देखा जाए तो 0 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, लास्ट 521। एसीटोन में कितना जा रहा है, 521 तक। तो मैं 100 से ले लेती हूँ, या 0, ये 100 ग्राफ पेपर पर बहुत सही तरीके से बनेगा। 300 400 500 600 और 700। और यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन में देखो गिवन है, अगर एसीटोन 0 है, ये 0 है, तो आपके पास क्लोरोफॉर्म कितना है, 632। एसीटोन के लिए ग्राफ कहां से शुरू होगा, यहां से। अलग अलग पॉइंट ले लेते हैं, पहले आप ले लेंगे एसीटोन का। एसीटोन के लिए मान लेते हैं ये कलर है ना, ये कलर, तो ये एसीटोन 0 पे 0। सबसे पहले एसीटोन का ही टिक देते हैं। फिर देखिए क्या है, 0 पर 0 है, 11.8 पर कितना है, 54। 11.8 यानी नियर अबाउट 10 मान लेते हैं, और ये कम हो गया कितना यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट देखिए, 23 पे कितना है, 110। तो हम यहाँ पे 20 के आसपास ले लेते हैं, और ये 100 से थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट देखिए, फिर क्या है, ये 36 पर कितना है, 202, यानी 36 पर 200 है। ये 36 ये रहा, और ये 200, ये यहां से 200। नाउ नेक्स्ट देखिए, 36 के बाद 50 पे कितना है, 322। 50 पे कितना है, 322, ये रहा 322। नाउ नेक्स्ट देखिए, और क्या कह रहा है, 58 पर यानी 60 पर कितना है, 400। लगभग कर लेते हैं, 60 पर कितना है, 400, ये रहा 60 पर 400। नाउ नेक्स्ट 64 पर कितना है, 64.5 पर कितना है, 454। 64.4 पे ये कितना आ गया, 454। नेक्स्ट देखिए कितना है, 72 पर, यानी 72 प्लस 70 प्लस कितना है, 72 ये रहा, और ये कितना है, 5। तो आपका ग्राफ देखो कैसे आ रहा है, ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, यू, मतलब ऐसे सीधा स्ट्रेट नहीं आ रहा, स्ट्रेट ग्राफ नहीं आ रहा है। ये ग्राफ को अगर मिलाया जाए तो ये ग्राफ देखिए किस तरीके से आएगा। ये ग्राफ अगर मिलाया जाए तो ऑलमोस्ट नेगेटिव डेविएशन शो करता हुआ आ रहा है, ऐसे आ रहा है झूलता हुआ, यूं। इसी तरीके से जब आप करेंगे यहां पर किसका, क्लोरोफॉर्म का, 0 पर कितना है, एसीटोन 0 है, ये कितना है, 632। एसीटोन 0 है तो ये कितना है, 632। एसीटोन 0 है तो ये कितना है, 632, ये लो 632। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या है, 548। 548
इस पर कितना है 548, ये रहा 550 का 548। नाउ 23 पे कितना है 470, 23 पे कितना है 470, 470 ये रहा 470। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, 36 पे कितना है 360, 36 पे कितना है 360, 36 पे 360 ये रहा। आगे देखिए 50 पे कितना है 257, 50 पे कितना है 257 ये रहा। नेक्स्ट देखिए 58 यानी 60 पे कितना है 193, 60 पे कितना है 193, 193 ये रहा। नियर अबाउट 200 ही हो गया। और 64 पे 160, 64 पे ये 160 ये रहा। और सबसे लास्ट के अंदर 72 पर कितना है 120, 72 पे कितना है 120 ये रहा। अगेन देखिए स्ट्रेट नहीं आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं आ रहा है, ये देखो कैसे आ रहा है, ऐसे झूलता हुआ आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है ये। अब टोटल का भी कर्व देख लेते हैं हम। टोटल में देखो 630, 600, 632, टोटल के लिए देखिए किससे बनाते हैं हम, अलग पेन से करते हैं। टोटल का कर्व हम वाइट से कर लेते हैं। सबसे पहले से टोटल, इन दोनों का टोटल तो यही रहेगा, फर्स्ट तो यहीं से शुरू हो गया पॉइंट, दोनों को ऐड किया है तो फिर 603, 603 यानी 600 से ज्यादा है, इन दोनों से ज्यादा है, ज्यादा ही आएगा टोटल तो। फिर कौन आएगा 579, फिर आएगा यहाँ पर 579 ये रहा। और देखिए क्या है, फिर आ रहा है 562 36 पर, 36 पर 562। नाउ देखिए 50 पर कितना है 580, 50 पर कितना है यहाँ पर 580। अब 580 देखो 62 से थोड़ा ऊपर है, ये 62 से थोड़ा ऊपर 580 हो गया। नाउ इसके बाद देखिए 599 किस पे है 58 पर, यानी 590 है 6 यहाँ पे है। नेक्स्ट देखिए क्या हो गया, 64 पर कितना है 615, 64 पे कितना है 615, थोड़ा और ऊपर हो गया। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या आएगा, लास्ट 72 पर 641, 72 पर 641 थोड़ा और ऊपर। तो आप देखिए ये तो पूरा एकदम ऐसे कर्व आ रहा है। ये किसका है पी टोटल है, ये किसका है पी क्लोरोफॉर्म है, ये किसका है पी एसीटोन है। यानी हम यहाँ पर एसीटोन और क्लोरोफॉर्म दोनों साथ ही ले रहे हैं, तो यहाँ पर वेपर प्रेशर ही यूज कर लेते हैं, इस साइड का तो हम यूज ही नहीं कर रहे। ये क्या हो गया वेपर प्रेशर, और ये क्या हो गया एक्स एसीटोन। तो इट मीन्स ये ग्राफ क्या शो करता है, इट शोज नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। पीएस कम हो गया ना, पीएस कम है, टोटल देखिए डिक्रीज हो रहा है ना, पीए प्लस पीबी से, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ, ये आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। बेंजीन एंड टोलुइन form ideal solution over the entire range of composition. The vapor pressure of pure benzene and toluene at 300 K are 50.71 mm Hg and 32.06 mm Hg respectively.
Calculate the mole fraction of benzene in vapor phase if 80 ग्राम of benzene is mixed with 100 ग्राम of toluene. सबसे बड़ी बात कि इस क्वेश्चन के अंदर जो जो चीजें गिवन है हमें वो चीज उसका मतलब पता होना चाहिए. फर्स्ट दे रखा है बेंजीन एंड टॉलुएन, ये आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं. आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं, इट मीन्स इसका वेपर प्रेशर, टोटल जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड वेपर प्रेशर ऑफ टॉलुएन का एडिशन होगा. यानी PS जो होगा वो PB और PT. PB मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन और PT मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ टॉलुएन, दोनों का एडिशन होगा. नाउ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर के लिए हम क्या लिखते हैं, PB नॉट. बेंजीन का है तो ये कितना दे रखा है, 50.71 mm of Hg. नाउ PT नॉट कितना गिवन है हमें, 32.06 mm of Hg. और दोनों के अंदर टेम्परेचर 300 केल्विन है. टेम्परेचर भी मेंशन कर लेते हैं, बाकी यहाँ पर टेम्परेचर की हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपको टेम्परेचर गिवन होगा क्योंकि ये कंपल्सरी है. टेम्परेचर चेंज करने पर वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाता है. नाउ कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज. अभी तक ये जो मोल फ्रैक्शन निकलेगा राउल्ट लॉ में वो लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन होगा, और हमें क्या बताना है, वेपर फेज में बेंजीन का कितना YB फाइंड आउट करना है. देखिए जैसे XB होता है ना वो सोल्यूशन में, और YB क्या है यहाँ पर, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज. ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है. अगर हमें 80 ग्राम बेंजीन मिक्स्ड हो गई है, WB कितना है मेरे पास में, 80 ग्राम, यानी सोल्यूट है ये, इट इज सोल्यूट. जो कम होता है वो सोल्यूट होता है, और WT मीन्स 100 ग्राम, ये मेरे पास में सॉल्वेंट है. जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट होगा और जो कम होगा वो सोल्यूट होगा. ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूंगी कि P टोटल कितना है. इसके लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, PB और PT मालूम करना पड़ेगा. और मुझे क्या दे रखा है, PB नॉट और PT नॉट दे रखा है. और इससे सबसे पहले हम WB और WT से मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, इसका बेंजीन का और टॉलुएन का. मोल फ्रैक्शन के लिए मुझे मोल की जरूरत पड़ेगी और मोल के लिए मुझे मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत पड़ेगी. तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन, पेन चेंज कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन कितना होगा, किसका, बेंजीन का C6H6 होता है. तो क्या हो गया यहाँ पर, 12 × 6 + 1 6 × 1 यानी 72 + 6 78 ग्राम पर मोल. नाउ मॉलिक्यूलर वेट किसका चाहिए, अब मुझे टॉलुएन का, और टॉलुएन की स्ट्रक्चर आपको मालूम है, दिस इज टॉलुएन मीन्स C7H8, क्या हो जाएगा ये, 5 ये 6 7 8, तो 12 × 7 + 8 × 1, ये हो जाएगा 84 + 8 यानी 92 ग्राम पर मोल. अब मुझे इसका मोल फाइंड आउट करेंगे पहले और फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन काउंट करेंगे. नाउ मोल, अब हम मोल काउंट आउट कर लेते हैं. NB फाउंड करना होगा तो WB/MB. WB यहाँ पे बेंजीन के लिए क्या गिवन है, 80, और MB कितना है, 78, 80/78, 80/78. और NT कितना होगा, WT/MT, 100/92, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 100/92. ये किस में आएगा, मोल के अंदर. और अगर इसे सॉल्व आउट किया जाए तो 1.026
इसका कितना आएगा 1.026 मोल और इसमें आएगा 1.087 मोल, 1.087 मोल। अगर मुझे एक्स बी मालूम करना है तो एक्स बी का फॉर्मूला क्या हो गया, एन बी अपॉन एन बी प्लस एन टी, यानी 1.026 अपॉन 1.026 प्लस 1.087, it means 1.026 upon 2.11। अगर इसे सॉल्व आउट किया जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.486। और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है। एक्स टी कैसे मालूम कर लेंगे, 1 माइनस एक्स बी, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.486। आंसर कितना आ जाएगा, अगर 1 में से इसे माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास में 0.514। अगेन यूनिट की यहाँ पर यूनिट नहीं होती मोल फ्रैक्शन की, ये भी मोल है और ये भी मोल है, तो हमें यूनिट की यहाँ पर यूनिट नहीं होगी। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, पीबी नॉट की वैल्यू दे रखी है बेंजीन की, और मैं यहाँ से मेरे पास एक्स बी है, तो मैं पीबी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। पीबी क्या हो जाएगा यहाँ पर, पीबी इज इक्वल टू पीबी नॉट इंटू एक्स बी। तो पीबी नॉट मेरे पास कितना है, क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है पीबी नॉट 50.71, इट इज 50.71। एक्स बी कितना है 0.486। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पीबी वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन आ जाएगा, और ये कितना आएगा 24.645, 24.5। अगेन यूनिट जो पीबी नॉट की यूनिट है, क्या यूनिट है, एमएमएचजी, क्योंकि एक्स बी की कोई यूनिट नहीं होती, वो ही इसकी यूनिट हो जाएगी। इसी तरीके से क्या फाइंड आउट कर लेंगे, नेक्स्ट पीटी फाइंड आउट कर लेंगे। पीटी क्या होता है, पीटी नॉट इंटू एक्स ए। पीटी नॉट गिवन है क्वेश्चन के अंदर कितना 32.06, तो इट इज 32.06 और मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.514, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 16.479 mm ऑफ Hg। अब मैं क्या मालूम कर लेती हूँ यहाँ पर, P टोटल फाइंड आउट कर लेते हैं। P टोटल कितना होता है, PB प्लस PT, क्योंकि आइडियल सोल्यूशन है इसलिए ये दोनों के सम के इक्वल होगा। तो ये कितना हो गया 24.645 प्लस 16.479, यूनिट क्या आ जाएगी mm ऑफ Hg, और अगर इन दोनों का टोटल किया जाए तो 41.124 आंसर आ जाएगा mm ऑफ Hg। लेकिन मुझसे ये नहीं पूछा गया, P टोटल नहीं पूछा है, मुझसे क्या पूछा है, YB वेपर फेज में बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना होगा, या उसका वेपर प्रेशर नहीं, उसका मोल फ्रैक्शन कितना होगा, ये चीज यहाँ पर पूछी गई है। क्या पूछा गया है, मोल फ्रैक्शन। YB क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये P टोटल से ही फाइंड आउट होगा। P टोटल हमने फाइंड आउट कर लिया, तो YB का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, XB इंटू P नॉट P अपॉन P टोटल। क्या फॉर्मूला होगा YB का, YB इज इक्वल टू XB इंटू PB नॉट अपॉन PT। मीन्स दोनों का रेशियो बताना है हमारे पास, PB अपॉन PB नॉट का कितना है। तो यहाँ पर XB की वैल्यू कितनी आई है 0.486, पीछे क्वेश्चन में देखिए क्या 0.486। PB की वैल्यू कितनी आई है, PB नॉट की वैल्यू कितनी है 32.06, और टोटल कितना है 41.124। तो इससे हम फाइंड आउट कर लेंगे कि आंसर क्या आएगा, कितना है 0.486, देन मल्टीप्लाई
50.71, सॉरी 32.06 अपॉन में कितना आ जाएगा 41.124। XB की नो यूनिट, इसकी यूनिट क्या होगी mm ऑफ Hg, और इसकी भी यूनिट क्या होगी P टोटल की भी यूनिट क्या होगी mm ऑफ Hg, इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगेन YB की कोई यूनिट नहीं होती, मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती। इसे जब सॉल्व आउट किया जाएगा तो आंसर आएगा 0.0599, इट मीन्स 0.6। नो यूनिट, इट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, यानी YB कितना होता है 0.6। ये आंसर है। ये फॉर्मूला जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास में यहां पर क्या फॉर्मूला आएगा, ये वाला कि XB इंटू PB नॉट अपॉन PT वेपर फेज के लिए ये फॉर्मूला फाइंड आउट किया जाता है, ये पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। The air is a mixture of number of gases. Major components are oxygen and nitrogen with approximate portion of 20% is to 79% by volume at 298। ये हम सबको मालूम है एयर के अंदर दो गैसेस बहुत ही कॉमन है, बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। मेजर कंपोनेंट होता है, फर्स्ट इज N2 एंड सेकेंड इज O2। N2 का कितना है 79%, लेकिन क्वेश्चन पे क्या है बाय वॉल्यूम है। और ऑक्सीजन कितना है O2, यानी परसेंटेज ऑफ O2 कितना है 20%, एंड परसेंट ऑफ N2 कितना है 79 एट 298 केल्विन, यानी नॉर्मल 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर है। द वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद एयर एट अ प्रेशर ऑफ 10 atm, यानी वेपर प्रेशर कितना हो गया 10 atm हो गया। नाउ Henry constant at 298 Kelvin, if the Henry laws constant for oxygen and nitrogen at 298 K are 3.30 into 10 to power 7 mmHg, यानी PO2 कितना है यहाँ पर PO2 नहीं KH फॉर O2 कितना है 3.30 into 10 to power 7। जो वेपर प्रेशर की यूनिट होती है वही KH की भी यूनिट वही है mm ऑफ Hg। एंड P KH फॉर N2 कितना है हमारे पास में 6.51 into 10 to power 7 mm ऑफ Hg। कैलकुलेट कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन वाटर। आपको कंपोजिशन ऑफ गैसेस मालूम करनी है कि वाटर में इस गैस का क्या कंपोजिशन है, मीन्स आपको XN2 और XO2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मोल फ्रैक्शन O2 का कितना है और मोल फ्रैक्शन N2 का कितना है वाटर में, ये मुझे मालूम करना है। और प्रेशर टोटल कितना दे रखा है 10 atm, प्रेशर टोटल कितना दे रखा है यहाँ पर 10 atm। अब ये यूनिट क्या है यहाँ पर एटीएम में, यहाँ पे किस में यूनिट है mm ऑफ Hg में। तो फर्स्ट वी दोनों यूनिट्स को क्या करेंगे सेम करेंगे, और क्या रिलेशन होता है 1 atm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, ये रिलेशन होता है। सो इट इज 10 into 760 mm ऑफ Hg मीन्स 7600 mm ऑफ Hg। ये मेरे पास P टोटल गिवन है। XO2 जैसा कि हेनरी लॉ से आपको मालूम भी है कि हेनरी लॉ क्या कहता है PO2 इज इक्वल टू KH इंटू O2, PN2 इज इक्वल टू KH इंटू N2। तो परसेंटेज मेरे पास गिवन है, तो मैं यहाँ पर PO2 फाइंड आउट कर लेते हैं कि यहाँ पर कितना होगा। PO2 कितना होगा, नाउ PO2 कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए। प्रेशर ऑफ O2 कैसे काउंट करोगे आप 20% है, 20% का मतलब क्या हो गया
20/100। और यहाँ पर टोटल कितना है आपके पास में, टोटल प्रेशर कितना है 7600। तो मेरे पास यहाँ पर कितना प्रेशर हो जाएगा भाई, 100 में 20 है और 7600 में कितना हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल, अगर इसे मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 1 और 14 और 1 15, तो कितना आ जाएगा 1520। ये मेरे पास में mm ऑफ Hg इतना O2 आ जाएगा, प्रेशर ऑफ O2 आ जाएगा। इसी तरीके से Pn2 कितना आ जाएगा, 79% है, कर सकते हैं अब तो हम। Pn2 की वैल्यू कितनी होगी 79%, यानी 79% इंटू PT कर लेते हैं। 79/100 इंटू 7600, 20 से 20 कैंसिल हो गया, और इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6004 mm ऑफ Hg। यहाँ पीछे भी लिख देते हैं। PO2 की वैल्यू क्या आएगी, PO2 इज इक्वल टू परसेंट O2 मल्टीप्लाई P टोटल, ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ अब मेरे पास में क्वेश्चन में क्या गिवन है, XO2 गिवन है, PO2 गिवन है। XO2 फाइंड आउट कर लेंगे, PO2 और KH गिवन है। ऐसे ही XN2 फाइंड आउट कर लेंगे, PN2 और KH गिवन है। तो क्या फॉर्मूला है मेरे पास में, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, PO2 इज इक्वल टू क्या होगा, KH इंटू XO2, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, XO2 फाइंड आउट करना है। तो XO2 के लिए क्या हो जाएगा, PO2 अपॉन KH। PO2 मेरे पास कितना गिवन है, पीछे क्वेश्चन में हमने 1520, और ये कितना है 3.30, 1520 3.30 इंटू 10⁻⁷। जब इसे कैलकुलेट किया जाएगा, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 3.30 इंटू 10⁻⁷। अगेन इन दोनों की यूनिट क्या है, mm ऑफ Hg, तो XO2 की कोई यूनिट नहीं होगी, और यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा 4.61 इंटू 10⁻⁷। नो यूनिट। इसी तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, XO2 मिल गया मुझे, ये क्वेश्चन हो गया। नाउ XN2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। XN2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो XN2 के लिए क्या करेंगे, PN2 इज इक्वल टू KH इंटू XN2। XN2 कितना हो जाएगा, PN2 अपॉन KH। PN2 कितना आया था 6004, और कितना हो गया मेरे पास में KH 6.51 इंटू 10⁻⁷, और सॉल्व कर लेंगे 6004 अपॉन 6.51 इंटू 10⁻⁷। जब इसका सोल्यूशन किया जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 9.22 इंटू 10⁻⁵। नो यूनिट, इट इज आंसर। ये क्या हो गया XN2, और ये क्या आंसर आ गया XO2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2 I is equal to 2.47 dissolved in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 atm at 27 degree centigrade। यहाँ पर आपको एक सॉल्यूट दिया गया है, दैट इज CaCl2, कंप्लीटली 100% आयोनाइज नहीं है, जिसके लिए I की वैल्यू गिवन है 2.47। अगर I की वैल्यू मोर देन 7 है, इट मीन्स डिसोशिएशन हो रहा है, और वॉल्यूम दे रखा है यहाँ पे 2.5 लीटर, और ऑस्मोटिक प्रेशर 0.75 atm है,
और टेम्परेचर यहाँ पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। जो चीज़ें क्वेश्चन में गिवन है उसे हम लिख लेते हैं। आई की वैल्यू, सबसे पहले सोल्यूट क्या है मेरे पास में, CaCl2। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में इस बात पे मैटर नहीं करता कि यहाँ पे कौन सा सोल्यूट डिसॉल्व है, बट इस बात पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ सोल्यूट कितने हैं। हम यहाँ CaCl2 खोले, MgCl2 खोले, तो Mg और Cl पर डिपेंड नहीं करेगा, या Ca और Cl पर प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करेगी। किस पर डिपेंड करेगी कि उसका डिसोसिएशन या एसोसिएशन कितना हो रहा है। तो I यहाँ पे कितना है, 2.47, यानी डिसोसिएशन हो रहा है। वॉल्यूम यहाँ पर 2.5 लीटर है। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई यहाँ पर 0.75 ATM है, और टेम्परेचर यहाँ पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। आपको एब्सोल्यूट टेम्परेचर की जरूरत होती है, तो 27 + 2 73, 300 केल्विन। और पाई का क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पर, पाई = ICRT। क्वेश्चन में सारी चीजें गिवन है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, WB। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे MB किसके लिए, फॉर CaCl2। Ca 1 है, 20 होता है इसका एटॉमिक वेट, Cl 2 है और 35.5 इसका एटॉमिक वेट होता है। 20 + 71, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 91। ट्वेंटी नहीं, 40 होता है इसका, 40। तो ये 40 + 71, तो ये कितना आ जाएगा, 111 ग्राम पर। क्या फाइंड आउट करना है आपको, WB फाइंड आउट करना है। सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, पाई = ICRT। पाई = IN/V/RT। पाई = IWB/MB। N की वैल्यू मोल है, RT/V। पाई कितना गिवन है, 0.75। पुट वैल्यूज, इसके अंदर 0.75 और I की वैल्यू 2.47। WB फाइंड आउट करना है, 111 इसका मॉलिक्यूलर वेट। R की वैल्यू जब भी लीटर ATM में होती है तो R की वैल्यू मुझे क्या लिखनी होती है, 0.821। R कितना होगा, 0.082। और यूनिट क्या होती है, लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। और टेम्परेचर कितना गिवन है मेरे पास में, 300। और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है 2.5 लीटर। इट इज इन लीटर, यहाँ पे भी ये लीटर है, अगर ml में गिवन होता तो हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते। बस WB फाइंड आउट कर लेंगे हम यहाँ से। तो WB = ये सब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.75, 111, 2.5 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2.47, 0.0821 एंड 300। इसे जब मल्टीप्लाई किया जाएगा और डिवाइड किया जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3.42 ग्राम। WB कितना आ जाएगा, 3.42 ग्राम। ये आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है इस NCERT सॉल्यूशंस का। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन prepared by dissolving 25 milligrams of K2SO4 in 2 liter of water at 25 degrees centigrade, assuming that it is completely dissociate। ये 100% डिसोशिएशन हो रहा है। आंसर देखिए, जब भी क्वेश्चन में आए कि 100% डिसोशिएशन, तो आई की वैल्यू जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ही आई की वैल्यू होगी। तो K2SO4 100% डिसोशिएशन 2K + SO4 - 2। नंबर ऑफ आयंस कितने हैं यहाँ पर, 2 + 1
कितने हो गया 3, तो I की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, WB कितना दिया हुआ है 25 मिलीग्राम दे रखा है, हमें तो ग्राम में चाहिए, तो 10⁻³ ग्राम। वॉल्यूम कितना गिवन है यहाँ पर 2 लीटर, 2 लीटर, और टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 25 + 2 73 to 98 के। और आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे यहाँ पे आर की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, एमबी भी पता होना चाहिए, तभी मैं आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर एमबी। एमबी क्या होगा यहाँ पर, K2SO4 है, तो 2 × 39 + 32 + 4 × 16, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 78 + 32 + 64। अगर कैलकुलेशन किया जाए तो 10 और 4 14 और 10 और 7 17 ग्राम पर मोल। ये एमबी हो गया यहाँ पर, और आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.0821, अगेन लीटर है, एटीएम में फाइंड आउट करेंगे हम, और केल्विन पर मोल। फॉर्मूला क्या होगा पाई का, आगे वाले पेज पे कर लेते हैं। पाई का फॉर्मूला होगा यहाँ पर, पाई = ICRT, पाई = IN/VRT। एन की वैल्यू अगर निकाली जाए तो WB/MB × RT/V, सब चीजें गिवन है। पाई मुझे फाइंड आउट करना है, आई की वैल्यू 3 है, WB यहाँ पर कितना है 25 × 10⁻³ है, MB की वैल्यू 174 है, आर की 0.0821 है, टेम्परेचर 298, और वॉल्यूम कितने लीटर है 2 लीटर। इन सब को अगर सॉल्व किया जाए तो आपके आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 5.27 × 10⁻³ और यूनिट क्या आ जाएगी इसकी एटीएम। एटीएम इसलिए क्योंकि आई की कोई यूनिट नहीं होती, WB ग्राम है, ये ग्राम पर मोल है। अगर इसके आगे लिखे भी यूनिट भी लिख के देखिए आप, अपने आप आपको समझ आ जाएगा इसकी यूनिट किस में आती है। यूनिट को दूसरे कलर से लिख देते हैं, ×R × T/V। यूनिट लिखते हैं, आपको खुद समझ आ जाएगा कि कैसे यूनिट आई। इसकी यूनिट क्या होती है ग्राम, इसकी क्या होती है ग्राम पर मोल या ग्राम मोल इनवर्स होती है। आई की तो कोई यूनिट नहीं है, आर की क्या यूनिट होगी यहाँ पे, आर की यूनिट होगी यहाँ पर ग्राम, ये लीटर, एटीएम, पर केल्विन, पर मोल। वॉल्यूम की यूनिट लीटर, इसकी यूनिट केल्विन। तो जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। देखिए ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, लीटर से लीटर कैंसिल, यूनिट क्या आ गई एटीएम। तो हमने यहाँ पे एटीएम यूनिट, तो यूनिट के साथ लिखने पर भी हमें, अगर मुझे पाई की यूनिट नहीं आएगी तो आप फाइंड आउट हो जाएगी। इस तरीके से ये आपके सारे क्वेश्चंस हुए एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1 के। ये आपको कुछ कंसेप्ट्स और क्लियर होंगे इस बेसिस पर। एक बार और करके देखिएगा आप लोग, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में इससे आगे का करेंगे। थैंक यू सो मच।